हे गाइस, चंडीगढ़ से उदयपुर के सफ़र में आपका स्वागत है। ट्रेन का टिकट हो गया है, साथ में कर दिया उसमें लंच का भी बंदोबस्त। और चलिए देखिए, ट्रेन में जो खाना मिला भाई साहब उसमें दही है, तो दही को खोल लेते हैं पहले। देखो यार, खुल जा सिम सिम। तो इसको काट के खोला और उसके साथ ही आपको मिलेंगे यहाँ पर दाल मिलेगी, चावल मिल जाएंगे, सब्जी मिल जाएगी जो पनीर है, और साथ में सब्जी भी है। और डेजर्ट मीठे में यहाँ पर दिए हैं इन्होंने भाई साहब रसगुल्ला और चपाती दिए। बहुत अच्छा खाना। और नॉन वेज में पनीर की जगह आपको मिलेगा भाई साहब चिकन। ब्रेकफास्ट करने आए हुए हैं, 4th फ्लोर के ऊपर है, लेकिन अभी टाइम बज रहे हैं 10 बोल रहे हैं, अभी नहीं मिलेगा। लेकिन रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, काफ़ी अच्छा, आप आ सकते हैं यहाँ। स्काई व्यू इसका नाम है। ब्रेकफास्ट के लिए जगह ढूंढ रहे, नहीं मिलती। अभी एक रेस्टोरेंट मिला, अभी वहाँ जाकर पूछते हैं क्या मिलता है। एक मिला था स्काई व्यू, वहाँ 11 बजे ओपन होता है, उससे पहले आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी। तो मैं दूसरा रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, होटल सन पैलेस के पास है ये। चलिए वहाँ। भाई साहब, राजस्थान उदयपुर में चाय का कप मिलता है, छोटू सा, देखिए हाथ के अंगूठे के बराबर जितना है। चाय टेस्टी है। राजस्थान में शायद गर्मी होती है, इसलिए छोटा सा चाय का कप होता है। एंड नाउ गाइस, बैक टू होटल हमने किया लोटस इन। अच्छा होटल है। अगर आप यहाँ पर किफ़ायती होटल राजस्थान में उदयपुर में लेना चाहते हो भाई साहब, अच्छा होटल है। एंड गए, अब खा पी कर है घूमने का टाइम। घूमने के लिए करने जा रहा हूँ स्कूटी। यहाँ पर जॉय राइड करके एक वेबसाइट होती है, उसके आप स्कूटीज बुक कर सकते हैं बंदे के साथ। ये जॉय राइड वाला बंदा मुझे लेने आया और इसके साथ जा रहा हूँ मैं स्कूटी लेने। और जयपुर एक छोटी सी सिटी है, बहुत मज़े से आप पूरी सिटी में घूम सकते हैं स्कूटी पर। भाई एक दिन में आपको 300 से 400 रुपये के भी स्कूटी का भाड़ा मिल जाएगा। और आप जॉय राइड साइट पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जो भी प्राइस होगा भाई साहब वहाँ नेगोशिएट तो होता नहीं है, वहीं पर होना पड़ेगा। तो हम भैया ये यहाँ चलेगी जो ये सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस के पास से होते ऊपर वहाँ पर ये देखिए पहुँच गए हैं। ये है जगन्नाथ टेम्पल के पास, ठीक है। और यहाँ पर जॉय राइड की स्कूटीज़ का अड्डा है, यहाँ से ये बुकिंग करते हैं और स्कूटी देते हैं। यहाँ से स्कूटी लेंगे भाई, उसके बाद निकलेंगे तो घूमने। और भाई साहब सबसे पहला नंबर है सिटी पैलेस का, उदयपुर में है। और सिटी पैलेस नहीं घूमे तो भाई साहब आप कुछ नहीं घूमे। ये है सिटी पैलेस के कुछ अंदर के नज़ारे। यहाँ एक बंदे का टिकट आपको काफ़ी महंगा, 200 से 250 के बीच एक टिकट आपको मिलेगी। और गाड़ी की पार्किंग की आपको अलग टिकट लेनी पड़ेगी। जो 4 व्हीलर है तो ज़्यादा होगी, 2 व्हीलर होगी तो 50 रुपीज़ पर पार्किंग आपको मिल जाएगी। और एंड गाइस, बहुत खूबसूरत है अंदर से ये पैलेस। यहाँ आए हो तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपके घूमने में लग जाएंगे। और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में कोई मना नहीं है, आप ले आइए कैमरा अपना, फ़ोन ले आइए, मज़ेदार वीडियो फोटोग्राफी कीजिए, नो प्रॉब्लम। बस सब कुछ आपका टिकट में इंक्लूडेड होता है। तो देखिए भाई साहब, रानी जो है अपनी दासियों से अपने कंघी करवा रही हैं। सिटी पैलेस के बिल्कुल पास ही जगन्नाथ टेम्पल है, जब वो मेन टेम्पल है, पुराना हिस्टोरिक टेम्पल है। यहाँ जाना मत भूलें भाई साहब। भाई साहब यहाँ आप बाहर जाएंगे, बाहर बैठे होती हैं सीढ़ियों में कुछ लोग, औरतें। यहाँ पर लोटस आपको मिल जाएगा। भगवान जगन्नाथ को लोटस का फूल बहुत पसंद है और यहाँ पर फूल लेकर चले जाएं आप। और कपल है तो भाई साहब दोनों ही लेकर जाएं और यहाँ पर जगन्नाथ जी को फूल चढ़ाएं। गाइस, बाहर फूल लेने गया, वहाँ पर 2 औरतें बैठी थी भाई। एक के पास गया तो दूसरी के पास, दूसरी बोलती इधर आओ, कभी इधर जाऊँ कभी इधर जाऊँ। भाई दोनों ही औरतें, बूढ़ी औरतें, दादी माँ हो, दोनों आपस में लड़ने लग पड़ी। मैंने कहा भाई रहने दो, दोनों से एक एक फूल लिया तो भाई साहब जान बची। एंड गाय, आर्किटेक्चर अगर है तो हमारा एंशियंट आर्किटेक्चर भाई, इतनी पेचीदा डिज़ाइन इस पर, मैंने क्या बताऊँ आपको, जहाँ से जाने का तो मन ही नहीं हर कर रहा है। एंड नेक्स्ट मेन आपकी डेस्टिनेशन है भाई साहब, यहाँ पर पिछोला लेक। पिछोला लेक के आसपास का वातावरण काफ़ी अच्छा है, दिन में छाया का भी रहता है और इतनी गर्मी का अनुभव नहीं होता। और यहाँ पर होती है भाई बोट राइडिंग पिछोला लेक में। आप जाइए वहाँ पर, बाहर से बुकिंग कीजिए। यहाँ पर बुकिंग करने के बाद साथ में काउंटर पर लोग बैठे होते हैं, उसके बाद आप यहाँ का अनुभव कीजिए, आनंद लीजिए, फोटोग्राफी कीजिए। बोट में जाने से पहले भाई साहब सेफ्टी जैकेट पहनना अनिवार्य है।
ये गुड़िया भी, हमारी गुड़िया नाम क्या है? पिछोला लेक में बोट राइड आपने कर ली है। उसके बाद जगत निवास न जाना ना भूलें, ये उसी का है। वहाँ पर का जो व्यू जगत निवास, छत के ऊपर बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर वाला वहाँ स्विमिंग पूल है, मज़ेदार। छत के ऊपर फूल लगे हुए हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, खाना पीना आपको महंगा मिलेगा, बट आपके वो पैसे वसूल हो जाएंगे वहाँ का दृश्य देखने के बाद। बट उसके बाद आप फतेह सागर लेक जाना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर बेस्ट आपको अमेजिंग एंड अम्यूजिंग टाइम आपका वहाँ पास होगा। 2 टाइम बेस्ट है, सुबह जल्दी चले जाइए या शाम के वक्त जाइए। शाम के वक्त का सनसेट का जो वहाँ नज़ारा रहता है बहुत ही खूब देखने को मिलता है। वहाँ जाना बिल्कुल ना भूलें भाई। वहाँ जाना भूल गए तो समझो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पछतावा होगा भाई। फतेह सागर लेक एंड दिस इज हियर इनसाइड। इस फुहारे के सामने नेहरू गार्डन देख रहे हैं आप। घूमने की बढ़िया सुविधा है यहाँ पे। तो आपको स्कूटी गाड़ी मिल जाएगी। स्कूटी हमने ये पार्क करके रखी हुई है, बस उसको यहाँ से ले चलेंगे। बढ़िया है यहाँ का व्यू, बड़ा खूबसूरत। और भाई लोगों का अक्सर रहता है कि राजस्थान में बड़ी ज़्यादा गर्मी होगी। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, इससे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा गर्मी है। यहाँ का टेम्परेचर 37, 38 और दोपहर पीक टाइम पे रहता होगा 38, 39 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। तब आप बाहर भी नहीं निकलते। और शाम का वक्त तो जैसे अभी 6-7 बजे है, अभी 7 हो गया, वो 5, 4:30 बजे से घूम रहे। कोई ज़्यादा गर्मी का हमें वो नहीं महसूस हुआ। और ठीक है। और शाम के वक्त खुली हवा चलना शुरू हो जाती है। इस वक्त देखिए हवा चल रही है, देखिए ऊपर पेड़ है और फर्स्ट क्लास मस्त हवा चल रही है। आप मज़े से आ सकते हैं, घूम सकते हैं राजस्थान। अगर आपका ये डाउट है कि गर्मी होगी, उदयपुर आ जाइए, कोई गर्मी नहीं है, मज़ेदार। चलिए आगे मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो सहेलियों की बाड़ी, वहाँ भी जाना बिल्कुल ना भूलें। हम जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी की तरफ। काफ़ी अच्छा रोड, इस तरफ ये है, इस तरह का रास्ता है। IDBI बैंक है यहाँ पर। ये रास्ता सीधा जा रहा है सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर झील के किनारे पर है। किनारे पर जा रहे हैं। दिस इज सहेलियों की बाड़ी और ये मेरी सहेली है। तो यहाँ पर टिकट काउंटर है, ये आपको पूरी टिकट की डिटेल मिल जाएगी और यहाँ से आपको टिकट लेनी है। वह 2 टिकट, 2 टिकट अंदर। ये सहेलियों की बाड़ी का है ना? ठीक है। दिख रहा भाई 60 2 छुट्टे छुट्टा नहीं है, बस है 10 है एक। यस चलो आगे बोलो, आगे बोलो बस। तो ये टिकट एक आदमी की, एक आदमी की 30 की, 2 की 60 की। तो चलिए चलते हैं आगे। एंड गाय यहाँ पर एंटर होते ही आपको मिलेगा खूबसूरत सा व्यू। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं, गार्डन्स हैं, बगीचा है और साथ ही मिल जाता है कबूतरों का नहाने का जहाँ पर स्थान। यहाँ पर कबूतर नहाते हैं, धोते हैं, पार्टी पास करते हैं भाई। गंदे कबूतर। फिर जहाँ मेरे जूते का नाड़ा खुल जाता है उसको बांधता हूँ टाइट, करने के बाद घूमते हैं फिर घूम घमा के धमाकेदार। इन झाड़ियों से निकलने के बाद मुझे मिल जाता है यहाँ पर एक हाथी शेरों को नहलाता हुआ। शेर कई दिनों से नहाए नहीं थे, 4 शेरों का दोस्त पूरों को नहा रहा था हाथी में फुहारे के साथ। यहाँ से शेर नहाकर सब लोग यहाँ नहाते ही हैं, उसके बाद निकल जाते हैं टिक 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 के पास।
फिर ये टिक टिक चिल्लाते हुए मेरे को खाने आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसका बच्चू था, छोटे से बच्चा, देखिए 2-4 बच्चे थे और एक छुप के ये बैठा हुआ है। फिर हमें देखा खूबसूरत सा जामुन का पेड़। नेक्स्ट डे पिचोला लेक के किनारे आ जाते हैं और देन हम चलते हैं कल्चरल प्रोग्राम उदयपुर का स्पेशल। लेट्स गो। प्रोग्राम देखते देखते रात के बज चुके थे 10 और अब यहाँ से वापस होटल जाते हैं। यहाँ पर होटल में जाकर खाना वाना मंगवाते हैं और ये कुछ ऐसा है होटल यहाँ का, लोटस इन खूबसूरत होटल था भाई। सुबह तड़के 4 बजे उठ के हम निकल जाते हैं ऊबर करके रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ पर 5 बजे भाई हमारी ट्रेन थी सीधे लुधियाना के लिए और वहाँ से हम घर वापस आ रहे थे। और रात को जब जब उठे तो इस तरह का माहौल कुछ उदयपुर का था, काफ़ी सुहाना लगता है। सुबह जल्दी उठना है, बस उठा ही नहीं जाता, लेकिन उठ जाओ तो आनंद बहुत आता है। सुबह सुबह देखिए ट्रक कृष्णा का ट्रक जा रहा है। सुबह सुबह ट्रेन है 6 बजे की उदयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर रेलवे स्टेशन तक 8-9 घंटे 7-8 घंटे भी लगेंगे इसको। और 3 AC वाली करवा ली है, मजे से AC है और स्लीपर भी है। स्लीपर के लिए तरफ से जहाँ से भी आएंगे वही गेट है, पूरा बाउंड्री वॉल के अंदर है ये सिटी। जयपुर में थोड़ा सा घूम लिया। यहाँ पर काफ़ी गर्मी थी भाई, उदयपुर से जयपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि भाई सहन नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम निकाला, क्योंकि हमारी ट्रेन शाम को 6 बजे की थी। हमारे पास 3 घंटे का टाइम था। हम निकल गए हमारे पैलेस घूमने के लिए भाई। सिर्फ वहाँ गए ही, लेकिन घूम नहीं पाए पैलेस के पूरा अंदर जाकर, सिर्फ बाहर से थोड़ा देखा और वापस आ गए। शाम को 6 बजे पकड़ी ट्रेन और सुबह पहुंच गए लुधियाना और भाई के बच्चों के साथ थोड़ा फनी टाइम स्पेंड किया। और ये देखिए बच्चों के साथ भाई मजा ही लगाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा होता है व्लॉग समाप्त। फिर मिलेंगे कभी नए व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।